हेलो स्टूडेंट्स, बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो 11th में हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने जा रहे हैं, और मैं फंडामेंटल लेवल पे कोशिश कर रहा हूँ आपको फंडामेंटल लेवल पे कनेक्ट करने की। तो ये पीरियोडिक टेबल रहा चैप्टर, इससे जस्ट पिछला चैप्टर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, और पीरियोडिक टेबल में ही जो एलिमेंट्स हैं आपस में कंबाइन होकर के एक दूसरे से बॉन्ड बना करके स्टेबिलिटी हासिल करते हैं, और केमिकल बॉन्ड बना करके स्टेबिलिटी हासिल करके वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, या फिर वो डिफरेंट फॉर्म में कंबाइन होकर के स्टेट ऑफ मैटर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सोडियम क्लोराइड के साथ कंबाइन होकर के NaCl की सॉलिड स्टेट बना लेता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइन होकर के गैसियस स्टेट बना लेता है। सोडियम सोडियम के साथ मेटालिक बॉन्डिंग बनाते हुए सॉलिड स्टेट बनाता है। तो हमने तीनों तरह के बॉन्ड आपसे कंपेयर करके चले, ठीक है। आपने हाई स्कूल में 9th में पढ़ा है कि बॉन्ड्स के टाइप्स होते हैं, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो इस सभी तरह के बॉन्ड्स होते हैं। मैंने पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई पीरियोडिक टेबल में कैसे बॉन्डिंग होती है और कैसे उसको रिलेट करते हैं हमारे प्रीवियस चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से। डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहले हाइड्रोजन को लेते हैं। हाइड्रोजन से ही मिलकर के कैसे बॉन्ड बनाता है। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा, आपने हाई स्कूल में इसको पढ़ा है कि हाई स्कूल में ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। जब ये दूसरे हाइड्रोजन से के ये न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ठीक है, और उसकी सराउंडिंग में ये सेल एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों जब एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, ठीक है, जब आपको ओवरलैप करते हैं, ये ओवरलैपिंग कर लिया, ठीक, तो ओवरलैपिंग करने के बाद जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। अब हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये सेल के अंदर सबशेल होता है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं। तो हमने हाइड्रोजन के केस में पढ़ा है कि ये एक्चुअली 1s ऑर्बिटल होता है, और जो ये भी है, ये भी 1s ऑर्बिटल होता है। दोनों 1s ऑर्बिटल होते हैं, और 1s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, स्फेरिकल होता है, ये भी स्फेरिकल है, और ये दोनों कंबाइंड हुए, ओवरलैपिंग करी, ये ओवरलैपिंग करी, और ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, और ये है एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया। एन से क्या है, न्यूक्लियस को यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं हम न्यूक्लियस को। तो इस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बना, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ठीक। अब इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप इस तरह से एक बॉक्स बनाते हैं, ये कहते हैं कि ये 1s ऑर्बिटल है, ठीक। एक आपने कहा कि इसके लिए एक बॉक्स बनाया, और आपने कहा इसको कि ये 1s ऑर्बिटल है, ठीक। आपने इसके लिए एक बॉक्स बनाया, और इसमें कहा कि ये 1s ऑर्बिटल है। तो 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है, ठीक। अब ये दोनों जब कंबाइन कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो ओवरलैपिंग एरिया आपने ले लिया, ठीक। और कहा कि ये जब ओवरलैपिंग हुई, तो इसके बाद रिप्रेजेंट किया इसको कि ये ओवरलैपिंग किया दूसरे से, तो ये देखिए ओवरलैपिंग किया, तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ठीक। 1s एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग आ रही है, तो वही हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग आ रही है, एक इससे, एक इससे, एक इससे, और एक इस वाले ऑर्बिटल से,
ठीक, तो ये इस तरह से ओवरलैपिंग होकर के ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होकर के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहा है और बॉन्ड बना रहा है। तो आपने हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2, और लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s1। ये 1s2 2s1 है ना। अब देखिए यहाँ पे ये सेकंड सेल शुरू हो गई है, मतलब फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन से वो क्या फील करता है, स्टेबिलिटी फील करता है। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यहाँ पे 1s2 या 2s2, उसके बाद सेल चेंज हो जाती है, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर एक दूसरे से ओवरलैप करके 2 इलेक्ट्रॉनों का फील ले लेगा, और इस ओवरलैपिंग के उससे वो स्टेबिलिटी हासिल कर लेता है। और हर एक बॉन्ड केमिस्ट्री में या हर एक एफर्ट में स्टेबिलिटी एक प्राइम फैक्टर होता है, ड्राइविंग फैक्टर होता है कि स्टेबिलिटी हासिल करना चाहता है। तो हाइड्रोजन ने यहाँ पर ओवरलैपिंग करी, एक हाइड्रोजन एटम ने दूसरे हाइड्रोजन एटम से एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया, और 2 इलेक्ट्रॉनों से ये फुलफिल हुआ, और इसने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में लेते हुए स्टेबिलिटी हासिल करी और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज s2 मॉलिक्यूल। इसी चीज को हम फ्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्लोरीन मॉलिक्यूल अब थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल लेवल पे डिस्कस करेंगे कि ऑक्टेट रूल कैसे होता है कि कंप्लीट ऑक्टेट की फीलिंग आएगी। एक फ्लोरीन एटम, दूसरा फ्लोरीन एटम, इस फ्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2s2 2p5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एलैबोरेट कर रहे हो थोड़ा सा और। वन एस टू 2s और 2p बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट में हमने लिखा है इसको, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और 1 2 3 देखिएगा 1 2 3 मैंने पेयरिंग नहीं करी है, पॉलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पेयरिंग नहीं करी है 5। उसी तरह से इस दूसरे फ्लोरीन एटम के पास भी क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p5 1 2 3। मैं यहां पे नंबर डाल करके लिखता हूं तो उससे थोड़ा सा आपको आसानी होगी। 1 2 3 4 5, ठीक। यहां पे भी नंबरिंग कर देता हूं इलेक्ट्रॉनों की, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिलिंग का फील आएगा, ठीक है। वन 2 3 4 5, ठीक। अब आप यहां देख सकते हैं, इस पोजीशन में देखिएगा, ये फर्स्ट सेल है, पहले से फिल्ड है, ठीक। ये फर्स्ट सेल है, पहले से फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं। सेकेंड सेल है ये, यहां पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से तो ये 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेगा, और 8 इलेक्ट्रॉन के नियरेस्ट नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है
1s2, 2s2 और 2p6। तो 2p6 की फीलिंग आ जाए, 2p6 जैसा स्टेबिलिटी मिल जाए तो ये स्टेबल फील करेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो कैसे होगा? ये 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाना चाहता है, दैट इज द ऑक्टेट रूल। ये 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल सिस्टम होता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने आप को पेयर्ड में रहना चाहता है और स्टेबिलिटी हासिल करना चाहता है। यहाँ पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि ये दोनों एक दूसरे से पेयरिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूं, एक देखिएगा, ये पेयरिंग कर ली, एक दूसरे से ओवरलैप कर लिया, ठीक। अब इसकी ओवरलैपिंग को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे, जब हम आपको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के थ्रू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाने पे जाएंगे। यहाँ पे ऑक्टेट की कंप्लीशन की बात की जा रही है। तो ऑक्टेट की कंप्लीशन को हम कैसे देखेंगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर से देखेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको धीरे धीरे इसमें समझ में आएगा। आई थिंक कि ये कलर से आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ, और मैं कलर चेंज करना चाहूंगा यहाँ पर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो जब फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे? एक फ्लोरीन ऐसे और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास ये है, दूसरा फ्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन हमने कैसे दिखाए हैं? डॉट से दिखाए हैं, और दूसरे फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस से दिखाए हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो दिखाए गए हैं ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं, आउटर मोस्ट सेल के। तो जाहिर सी बात है ये 1s2, 2s2, 2p5, ये टोटल 7 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं ऊपर, ठीक है। ये आउटर मोस्ट सेल है, ठीक। यही इलेक्ट्रॉन केवल दिखाए गए हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन ये दिखाए गए। अब इसको 8 की फीलिंग करनी है तो क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, इन दोनों ये ओवरलैप कर लिया। तो यहाँ पे क्या आ गई फीलिंग कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर से 1 2 से 3 4 5 6 7 8। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कोई चीज जॉइंट वेंचर करते हैं, 50-50% जॉइंट वेंचर किया, तो 50 जॉइंट वेंचर मतलब दो कंपनियां एक दूसरे से एक कंबाइंड एंटिटी बना रही हैं और कह रही हैं कि हम आपको कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज देंगे, उसके लिए हम दो कंपनियां मिलकर के आ रहे हैं। हमने 50 रुपए दिए, हमने 50 रुपए दिए, एक नई कंपनी का फॉर्मेशन किया, 100 रुपए हो गए। तो नई कंपनी में 100 रुपए हैं, लेकिन एक्चुअली वो दो अलग अलग जगह से 50-50 रुपए आए हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 खुद के 7 थे, लेकिन सामने वाले से एक आया तो ये कहेगा 8, टोटल कितने हो गए? 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 खुद के 7 है, लेकिन दूसरे से एक ओवरलैपिंग में आया, इसलिए 8। तो ये बॉन्ड का नेचर क्या आया? दिस बॉन्ड नेचर इज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, ये फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होना। आपने इसको कैसे दिखाते हैं? जैसे हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ दिखाया था, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ये दोनों ने एक बॉन्ड बनाया, तो इसको कैसे मॉलिक्यूल को दिखाया? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड। फ्लोरीन और फ्लोरीन का एक बॉन्ड, फ्लोरीन फ्लोरीन, इस तरह से बॉन्ड प्रेजेंटेशन करते हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड। अब हम बात करते हैं इसके बाद जस्ट बाद क्लोरीन मॉलिक्यूल्स की, जो इसके नीचे बैठा हुआ है, एफ के नीचे बैठा हुआ है, Cl और Cl। Cl में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? बेसिक फंडामेंटल पे देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6। थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करने के शेल की एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, वन एस टू, ठीक,
2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक, इसी तरह से इसमें भी 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p5। यहाँ पे टोटल आउटर मोस्ट सेल कौन सी है? यहाँ पर ये थर्ड सेल है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये थर्ड सेल आउटर मोस्ट सेल है, 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। दिस इज आउटर मोस्ट सेल। ठीक, 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 3s2 और 3p5 1 2 3। ठीक है, इसमें जो पी ये है 1 2 3 4 5, ये इस तरह से गिने जाते हैं 1 2 3 4 5। हमने इलेक्ट्रॉन जो दिए, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल पी सेल में, और तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे से सेम एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं। जब हमने अगाऊ रूल पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि 3s2 से 3p5 की एनर्जी 3s से ज्यादा एनर्जी का होता है 3p ऑर्बिटल, और तीनों 3p ऑर्बिटल एक दूसरे से सेम एनर्जी के होते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? 1 2 3, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और उसके बाद 4 पेयरिंग में आएगा, फिर 5 पेयरिंग में आएगा, और 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए पेयरिंग में नहीं आएगा। उसी तरह से यहां पर भी 3s 1 2 3 4 5। ठीक, अब ये देखिएगा यहां पर ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? टोटल आउटर मोस्ट सेल में, टोटल आउटर मोस्ट सेल 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये टोटल आउटर मोस्ट सेल 7 इलेक्ट्रॉन है। चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन करना, 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये भी आउटर मोस्ट सेल है, थर्ड सेल है ना, 3s है, और ये 3p है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट ये 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये स्टेबिलिटी कैसे हासिल करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन सेल जैसी जा करके स्टेबिलिटी हासिल करेगा। ये भी 8 इलेक्ट्रॉन में जा करके स्टेबिलिटी हासिल करना चाहता है, लेकिन क्योंकि दोनों ही क्लोरीन और क्लोरीन है, दोनों की ही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ खींचने की क्षमता बराबर है, तो क्या करेगा? ये शेयरिंग करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो इस तरह से लिखा है हमने 3 के फॉर्म में, ये हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन है 3 के फॉर्म में, और क्या करेगा? ये दूसरे सेल से पेयरिंग करेगा और शेयरिंग करेगा। दूसरे सेल से पेयरिंग करेगा और शेयरिंग करेगा। जब पेयरिंग और शेयरिंग करेगा तब ये 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का फील आएगा, और वो 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरह स्टेबल नजर आएगा। तो इस तरह से ये बॉन्ड जब पेयरिंग होगी और शेयरिंग होगी तो क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हाइड्रोजन ने एक सिंगल बॉन्ड बनाया, तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं? एक सिंगल बॉन्ड बनेगा तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड जब बनते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। हमने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि ये 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक पहला सिग्मा दूसरा पाई, एक सिग्मा और दूसरा पाई। अगर नहीं पढ़ा है तो भी एक बॉन्ड बन रहा है 2 एलिमेंट्स के बीच में तो सिग्मा बनेगा, अगर 2 एलिमेंट बन रहा है तो एक सिग्मा और एक पाई बनेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हमने जो बॉन्ड बनाया वो सिग्मा। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में, ठीक है, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनाया वो भी सिग्मा, एक बॉन्ड बना। फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनाया वो भी सिग्मा बॉन्ड बना, एक ही बॉन्ड बना है। अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में देख लेते हैं, एक हाइड्रोजन है और एक फ्लोरीन है। ठीक, अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2,
और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p5। 2p5 का इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1s2 मतलब एक बॉक्स, सॉरी 1s2 मैं लिख रहा हूं गलती से, ये 1s1 हाइड्रोजन है ना, हीलियम थोड़ी ना, ठीक है, 1s1 और ये 2p5 तो 1s1। और यहाँ पे क्या है, हम आउटर मोस्ट सेल लेकर के चलेंगे, अब हम आउटर मोस्ट सेल लेकर के चलेंगे केवल, और यहाँ पर मैंने जो रिप्रेजेंटेशन दिया वो आउटर मोस्ट सेल का दिया केवल यहाँ पे। अच्छा आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए 1s2 2s2 2p5 1 2 3 4 5। अब देखिए अगर यहां पर शेयरिंग हो जाए, ठीक है, यहां पर शेयरिंग हो जाए ये ऐसे, तो क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्टेट कम, इधर यहां पे कंप्लीट ऑक्टेट का फील आ जाएगा, कंप्लीट ऑक्टेट फील करेगा ये, और ये कंप्लीट डुप्लेट फील करेगा। इसके बाद इसके सबसे पास का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम है और इसके सबसे पास का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन के पास का सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नियॉन है। तो ये अपने क्लोजेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाना चाहेगा, क्लोजेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाना चाहेगा स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, ठीक। तो ये नियॉन पे जाना चाहेगा कंप्लीट ऑक्टेट फील करके, और ये कंप्लीट डुप्लेट हाइड्रोजन है तो मतलब दो इलेक्ट्रॉनों से अपने आप को स्टेबल फील करेगा। उसके लिए इसने पेयरिंग करी, इसके फ्लोरीन के पास जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग करी और शेयरिंग के थ्रू पेयरिंग कर ली। तो इस तरह से एक बॉन्ड बना, दैट इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। और जब कोवैलेंट बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड बनता है दो एलिमेंट्स के बीच में, तो उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। जब एक से ज्यादा बॉन्ड बनते हैं तो पहले बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड्स को पाई बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम CO2 मॉलिक्यूल्स भी डिस्कस करने वाले हैं आगे, तो इसलिए हम आपको इस चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये अच्छा मॉलिक्यूल किया। अब जहां यहाँ तक अगर आपको समझ में आया या कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आगे हम वाटर मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग बनाने जा रहे हैं। इस तरह से बॉन्ड बना तो ये जाहिर सी बात है एक सिंगल बॉन्ड बना है, तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो अभी एटॉमिक ऑर्बिटल को लेकर के मैंने एक्सप्लेन किया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर एक्सप्लेन किया, वैसे ही। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।